हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम अब तक हमने जो भी प्रोवाइडेड इन वैल्यूज़ देखी थी उनका कंपैरिजन करने वाले हैं। क्यों? देखो, इसको इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी सारी सर्विसेज की जो वैल्यूज़ जो प्रोवाइडेड इन की वैल्यूज़ उनको यूज़ किया है ना, और उनका सिनेरियोज कुछ ऐसे थे कि हमने काफ़ी सारे थियोरेटिकल पॉइंटर्स उसके लिए देखे, एग्जाम्पल्स देखे, एनालॉजी देखे, बट उसके बाद में कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आए हैं जिसमें क्वेश्चन किया गया कि एक्चुअल में हमें कब कौन सा यूज़ करना है वो क्लियर नहीं हुआ, और उनमें क्या कंपैरिजन है वो चीज़ क्लियर नहीं हुई। तो उस चीज़ को बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन देखेंगे इन तीनों वैल्यूज़ का, और फिर उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सा वाला हमें कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कब हमें रूट को यूज़ करना है, कब एनी को, कब प्लेटफॉर्म को, क्या बेनिफिट है, क्या उसका एनालॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई इंटरव्यूज़ या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सिचुएशंस में कैसे आप उसको रिमाइंड कर सकते हो एक सिंपल टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे, एक एनालॉजी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस क्या है कि कैसे हम एंगुलर के जो हमारे प्रोवाइडेड इनकी वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाला हुआ है, मेन हेडिंग जो है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। सेकंड हेडिंग है हमारी कंपैरेटिव चार्ट फॉर प्रोवाइडेड इन वैल्यूज रूट, एनी एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये हम यूज करने वाले हैं रूट, एनी और प्लेटफॉर्म। तो अब एक एक करके समझते हैं। पहले बात आती है रूट की, कि रूट प्रोवाइडेड इन वैल्यू क्या होता है। तो जब भी आपको प्रोवाइडेड इन वैल्यू, मतलब आप अगर किसी सर्विस को देखते हो और वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे इस जगह पे रूट, तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि वन इंस्टेंस फॉर द होल एप्लीकेशन। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐप बनाया हुआ, राइट। तो इस पूरे एप्लीकेशन के लिए जो हमारा ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये एक अपना एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस पूरे एप्लीकेशन के लिए एक सर्विस हम बनाएंगे और उसी एक इंस्टेंस को पूरे एप्लीकेशन में यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि रूट जब भी आप यूज कर रहे हो किसी सर्विस के अंदर, तो वो सर्विस पूरे एप्लीकेशन के अंदर यूज होगी अक्रॉस द एप्लीकेशन, नॉट अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म और रूट में डिफरेंस है यही है। यहाँ पे सिर्फ हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि एक हमारे पास एप्लीकेशन है, तो उस पूरे एप्लीकेशन को कौन यूज करेगा, उस पूरे एप्लीकेशन के अंदर सेम इंस्टेंस जो है वो यूज होगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास एनी, कि एनी में क्या डिफरेंस है। तो एनी के केस में वन इंस्टेंस पर लेजी लोडेड फीचर। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इंटरव्यूज में इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि हमें एनी को कब यूज़ करना है। तो एनी आपको तभी यूज़ करना है जब आप अपने एप्लीकेशन में मल्टीपल लेजी लोडेड फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल लेजी लोडेड फीचर्स अवेलेबल हैं, उन फीचर्स के लिए सेपरेट अगर आपको हमारा जो इंस्टेंस है वो क्रिएट करना है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एनी प्रोवाइडेड इन वैल्यूज़ को। कैसे यूज़ होगा, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और इस जगह पे लिख देना है एनी। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आपने सपोज एनी यूज़ कर लिया, एनी यूज़ करने के बाद में आपने कोई भी लेजी लोडेड फीचर उस एप्लीकेशन को नहीं दिया, तो उस केस में वो बिल्कुल रूट की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो वर्क इफ नो लेजी लोडेड फीचर in the application, then it will work same as root। ये चीज इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि सपोज आपने एनी यूज किया हुआ है बट उसकी जगह पे आपने कोई भी लेजी लोडेड फीचर नहीं बनाया, तो क्या होगा। तो इफ नो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, if no lazy loaded features in the application then it will work same as root। तो वो root की तरह वर्क करेगी। सेकेंड आता है प्लेटफॉर्म, थर्ड आता है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म में क्या होगा, वन इंस्टेंस शेयर्ड अक्रॉस ऑल एंगुलर एप्स ऑन द पेज। तो इस केस में क्या होगा कि एक ही
इंस्टेंस को पूरे जो अब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उन प्लेटफॉर्म्स के साथ में यूज़ करा जाएगा। ठीक है, जो जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन उन सब में आप उसको शेयर कर सकते हो। बट यहाँ पे भी यही एक पॉइंट है कि अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि आपने इफ नो मल्टीपल एप्लीकेशन देन इट विल वर्क सेम एज रूट। ठीक है, तो यहाँ भी यही इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर इसको अपन चाहे तो नीचे वाली लाइन पे लिख सकते हैं तो प्रॉपरली आपको दिखेगा। हाँ, तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही हुआ कि, और इसमें अपन लिख सकते हैं यहाँ पे रूट वाले के केस में दिस इज द डिफॉल्ट प्रोवाइडेड इन वैल्यू, तो ये भी पता रहेगा दिस इज द डिफॉल्ट प्रोवाइडेड इन वैल्यूज। ठीक है, ये डिफॉल्ट प्रोवाइडेड इन वैल्यू है, ये लेजी लोडेड फीचर्स के लिए होती है, और अगर आपने कोई भी लेजी लोडेड फीचर इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ तो उस केस में ये सिंपल रूट की तरह वर्क करेगी। प्लेटफॉर्म के केस में क्या होता है कि अगर नो मल्टीपल इफ देयर इज नो मल्टीपल एप्लीकेशन देन इट विल वर्क सेम एज रूट, तो वो बिल्कुल रूट की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 वैल्यूज के लिए। अब इनकी एनालॉजी कि कैसे इनको इंटरव्यूज में रिमेंबर रखें, है ना, तो उस केस में एनालॉजी देखो, रूट के लिए 1 वाटर टैंक पर बिल्डिंग। सपोज हमारे पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं तो हर बिल्डिंग के टेरेस पे एक वाटर टैंक होगा। उस वाटर टैंक से जितने भी हाउस हैं उस बिल्डिंग के अंदर, जितने भी फ्लोर्स हैं हाउस हैं, वो सब एक ही वाटर टैंक को यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 इंस्टांस, ये ठीक है, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पे जो लिखा है 1 स्टैंड्स फॉर द होल ऐप, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एनी के केस में होता है, केस में क्या होगा 1 टैंक पर फ्लोर, हर फ्लोर पे एक वाटर टैंक होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप फ्लोर 1 पे काम कर रहे हो तो आपके लिए सेपरेट वाटर टैंक होगा, फ्लोर 2 पे हो जो स्कूल बिल्डिंग्स में होता है नॉर्मली, राइट, जिससे क्या होगा कि आपका हर फीचर अपने वाटर टैंक या अपनी जो आपने सर्विस यूज़ की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ भी है, तो इसको यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये रिलेट कर सकते हो 1 इंस्टेंस पर लेजी लोडेड फीचर। फिर आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म में क्या होगा 1 इंस्टेंस शेयर्ड अक्रॉस ऑल एप्स ऑन द पेज। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप रिलेट कर सकते हो 1 टैंक फॉर द होल सिटी। अगर पूरी, अभी तक हमने बिल्डिंग की बात की थी, फिर हमने फ्लोर की बात करी, बिल्डिंग की बात करी, अब हम बात करें पूरी सिटी की कि हर सिटी में ही एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक से सभी जगह पे वाटर सप्लाई दी जा रही है, तो उसे हम कंपेयर करेंगे किससे, प्लेटफॉर्म से। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया तीनों का डिफरेंस। अब सिंपली ये देख लेते हैं कि कब क्या यूज करना चाहिए। तो यूज रूट फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, यस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी यही होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई भी इंस्टांसेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, सेपरेट आप जो लेजी लोडेड फीचर्स है वो यूज़ नहीं कर रहे हो, सो उन सिचुएशंस में आप लोग क्या कर सकते हो, आप उन सिचुएशंस में रूट को ही यूज़ करो मैक्सिमम। फिर आता है एनी कब यूज़ करना है कि अगर आपको कोई आइसोलेटेड फीचर्स बिल्ड करना है, मतलब आपने कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनाई जो आपको हर कंपोनेंट में सेपरेटली यूज़ करना है, हर लेजी लोडेड फीचर्स को सेपरेटली यूज़ करना है, आइसोलेटेड फीचर्स बनाने, तो उन सिचुएशंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। फिर आता है प्लेटफॉर्म। तो जब भी प्लेटफॉर्म का सिंपल है कि अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ यूज़ कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, तो उन सिचुएशंस में हम यूज़ करेंगे किसको, प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक हमारे को सर्विसेज से रिलेटेड जो भी डिस्कशन करना था वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट सेशन से हम बाकी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन टॉपिक्स को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी सेशंस अभी तक हमने डिस्कस किए उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी अगर उस पर क्वेश्चंस या सजेशन रहता है तो वो कमेंट सेक्शंस के थ्रू शेयर कर सकते हो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट देयर, और इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन सो उस सजेशन को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट। So yeah, that's all for today. See you in the next session with new topics. So thank you for watching TechSharma.